वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज हम पढ़ेंगे मैथ का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। इफ z1 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट इमेजिनरी z1 z2 इज इक्वल टू 7। सबसे पहले हम क्या करेंगे, z1 z2 इज इक्वल टू z1 की वैल्यू क्या थी 2 + 3 आयोटा, z2 की वैल्यू क्या थी 1 माइनस अल्फा। दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, इसलिए हम इन्हें क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। 2 1 माइनस अल्फा प्लस 3 आयोटा 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 1 द 2 माइनस 2 अल्फा प्लस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा अल्फा। अल्फा पहले लिख लें या आयोटा पहले लिख लें। अब हमारे पास क्या है, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या था, सबसे पहले हम क्या करेंगे इमेजिनरी पार्ट को। इमेजिनरी पार्ट z1 z2 इज इक्वल टू, इन दोनों में से इनमें से इमेजिनरी पार्ट कौन सा है हमारे पास, जो आयोटा के साथ वैल्यू है, मीन्स के 3 माइनस 3 अल्फा। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या था, इमेजिनरी पार्ट z1 z2 इज इक्वल टू 7, 3 माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू 7। 3 इस साइड पे माइनस, उस साइड पे क्या हो जाएगा प्लस का, इस साइड पे क्या हो जाएगा माइनस का, तो आ गया -3। 7 में से माइनस करें 3 को तो क्या आता है 4। अल्फा इसके साथ 3 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड, माइनस का साइन भी इस साइड पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास है आंसर अल्फा का। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इफ z1 इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा, फाइंड x y a एंड b सच दैट z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा एंड z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। अब हमने इस क्वेश्चन में करना क्या है, x y और a और b इन चारों की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास कंडीशन क्या थी, z1 इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा, z2 इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा। अगर हम z1 को प्लस करें z2 के साथ तो क्या वैल्यू आती है 10 प्लस 4 आयोटा, z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। इसको नाम देते इक्वेशन नंबर 1 का और ये इक्वेशन नंबर 2। अगर अब हमने क्या करना है, वैल्यूज़ को फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों की वैल्यूज़ को मैं ऐड करवाती हूँ, तो क्या होगा z2 कट हो जाएगा और z1 की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करें, सबसे पहले एडिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करवाएं तो साइन चेंज नहीं होते, इसलिए वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी एज इट इज़। z1 प्लस z2 10 प्लस 4 आयोटा, z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा ओवर z2 से कट हो गया, प्लस माइनस आपस में क्या हो गया कट। यहाँ पे क्या आ गया 2z1 इज इक्वल टू 16 प्लस 6 आयोटा। 2 इस साइड पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड, 16 प्लस 6 आयोटा ओवर 2। z1 इज इक्वल टू 16 और 6 ये दोनों 2 के डबल में आते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे, 2 8 द 16 प्लस 2 3 द 6 आयोटा एज इट इज़ ओवर 2। 2 2 से कैंसिल हो गया, z1 की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 8 प्लस 3 आयोटा। अब हमारे पास आगे क्या अब करेंगे, अब देखिए z1 की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम z1 की जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे, गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या थी, गिवन z1 इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। अब हमारे पास वैल्यू क्या थी z1 की, z1 की अभी हमने वैल्यू फाइंड किया 8 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू ax प्लस वाई आयोटा। अब हम क्या करेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी
पार्ट। रियल पार्ट कौन सा है? विदाउट आयोटा की वैल्यू, x के आगे इज इक्वल टू 8 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 3। अब हमने फाइंड कर लिया x और y की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे? अगेन यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी? z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा, z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 6 प्लस 2 आयोटा। अब हम देखें, हमने चाहिए हमें z2 की वैल्यू, z1 को कैंसिल करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को क्या करवाएंगे? सब्ट्रैक्ट। जब हम माइनस करते साइन का जाता है चेंज। देखिए ये पॉजिटिव था, किसमें कन्वर्ट हो गया? नेगेटिव में। ये नेगेटिव है, किसमें कन्वर्ट हो गया? पॉजिटिव में। ये भी पॉजिटिव है, कन्वर्ट हो गया नेगेटिव में। पॉजिटिव साइन कन्वर्ट हो गया नेगेटिव में। देखिए प्लस माइनस आपस में हो गया कैंसिल। z2 को जब हम ऐड करें तो क्या आ जाएगा? 2z का 2 इज इक्वल टू 10 में से माइनस करें 6 को तो क्या आता है? 4 साइन बड़ी वैल्यू का प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का। 4 में से माइनस करें 2 को तो क्या आएगा? 2 आयोटा। z2 एज इट इज, 2 इस साइड में मल्टीप्लाई, इस साइड पे क्या हो जाएगा? डिवाइड। 4 प्लस 2 आयोटा ओवर 4। अब ऊपर देखिए आप 4 2 को हम कॉमन ले तो क्या आएगा? 2 टू द 4 प्लस आयोटा ओवर 2। 2 से क्या हो गया? कैंसिल। और हमारे पास z2 की वैल्यू क्या आ गई? 2 प्लस आयोटा। अब हम क्या करेंगे? इसमें z2 की जो वैल्यू है इसको पुट करेंगे गिवन जो हमारे पास इक्वेशन में क्वेश्चन में था। क्या था हमारे पास? z2 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। अब हम देख इसमें क्या करेंगे? z2 की वैल्यू क्या थी? 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। अब कंपेयर करेंगे, अगेन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब देखें रियल पार्ट हमारे पास कौन सा था? विदाउट आयोटा की वैल्यू। ए की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? 2 और बी देखें आयोटा के साथ कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। तो बी की वैल्यू आ गई 1। अब एक्स वाई ए और बी की अपने वैल्यू फाइंड कर ली। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। Thanks for watching this video. Like, share and subscribe my channel.